दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वीड यानी मारिजुआना, जिसे हमारे यहाँ भारत में गांजा कहते हैं, इसका आध्यात्मिक अनुभवों से क्या संबंध हो सकता है? क्या यह केवल एक नशा है या एक शक्तिशाली साधन जो आपको अध्यात्म की गहराई तक ले जा सकता है? क्या हो अगर यह आपको सिर्फ आनंद नहीं बल्कि आत्मबोध की दिशा में एक दरवाजा खोल कर दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वेद। आज के इस वीडियो में हम सभी इसी रहस्य को खोलेंगे। एक ऐसा विषय जो न सिर्फ रोचक है बल्कि बेहद गहरा और व्यक्तिगत भी। दोस्तों, मारिजुआना या वीड आज दुनिया भर में विवादित विषय है। कहीं यह प्रतिबंधित है और कहीं यह कानूनी है। कुछ इसे नशे की चीज मानते हैं तो कुछ इसे औषधि का रूप देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई सभ्यताओं में हजारों वर्ष से मारिजुआना का उपयोग केवल मजे के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागृति और चेतना की खोज के लिए किया जा रहा है। आज हम जानेंगे कि कैसे ये हरा भरा पौधा सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी छू सकता है। हमारे ग्रंथों में कहीं कहीं यह बताया गया है कि साधु संत मारिजुआना या गांजे का प्रयोग करते थे ताकि वे ध्यान में अधिक गहराई तक जा सके। भगवान शिव को भी इससे जोड़ा जाता है, जो हमेशा ध्यान और चेतना की ऊंचाइयों से जुड़े रहे। शिव भक्त अक्सर कहते हैं कि गांजा बाबा का प्रसाद है जो साधना में सहायता करता है। सिर्फ भारत में ही नहीं, चीन, तिब्बत और मध्य अमेरिका की संस्कृतियों में भी यह पौधा एक पवित्र औषधि माना गया है। वैज्ञानिक रूप से मारिजुआना में एक साइकोएक्टिव तत्व होता है जिसे THC कहते हैं, जो आपके मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डालता है कि आपकी सोचने और देखने की क्षमता बदल जाती है। यह आपके ब्रेन के कुछ न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिव करता है, जिससे समय का एहसास धीमा हो जाता है, विचार गहरे होते हैं और आप एक अल्टरेट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह पदार्थ अहंकार को अस्थायी रूप से कम कर देता है, यानी ईगो डेथ का अनुभव करा देता है, जो एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव में सहायक हो सकता है। कई लोग हम देखते हैं कि वीड यानी गांजा को आध्यात्मिक उद्देश्य से ये दावा करते हैं कि इससे उन्हें विभिन्न प्रकार के रहस्यमय अनुभव हुए हैं। कुछ लोगों ने उच्च चेतना, एकता की भावना और गहरे आत्मबोध जैसे अनुभवों की रिपोर्ट दी है। गांजे का प्रयोग करने के बाद कुछ व्यक्तियों को ऐसा भी लगता है कि वह इस ब्रह्मांड से अलग नहीं बल्कि उसी का अंश है। कई लोग कहते हैं कि उस क्षण में समय रुक सा जाता है, विचार शांत हो जाते हैं और केवल एक शुद्ध अनुभव शेष रह जाता है। लेकिन दोस्तों, हर पावरफुल चीज की तरह इसमें भी संतुलन जरूरी है। आध्यात्मिकता केवल किसी बाहरी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती। गांजा यदि जिम्मेदारी से उपयोग किया जाए तो यह एक उपकरण हो सकता है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन यदि इसका दुरुपयोग हो तो यह आपकी आत्मिक प्रगति को रोक भी सकता है। बार बार इसका उपयोग करने से व्यक्ति उस भावना या अनुभव का आदी हो सकता है और फिर असली साधना से दूर हो सकता है। इसलिए इसका उपयोग तभी करें जब आपका उद्देश्य स्पष्ट हो और आप भीतर से तैयार हो। कुछ ध्यान गुरु यह मानते हैं कि बिना किसी बाहरी साधन के ही ध्यान और साधना द्वारा वही अनुभव प्राप्त किए जा सकते हैं जो मारिजुआना यानी गांजा से होते हैं। वे कहते हैं कि यह पौधा केवल शुरुआत के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए आत्म नियंत्रण और स्पष्टता ज्यादा आवश्यक है। तो सवाल यह नहीं है कि मारिजुआना सही है या गलत, सवाल यह है कि
क्या आप इसे साधन की तरह उपयोग कर रहे हैं या वह साधन ही आपका लक्ष्य बन गया है? तो दोस्तों, क्या आपने कभी गांजे का उपयोग किसी आध्यात्मिक या रहस्यमयी अनुभव के लिए किया है? आपके अनुभव कैसे रहे हैं? क्या वह क्षण आपको भीतर से बदल दिया या वह केवल एक अस्थायी एहसास था? हम जानना चाहेंगे कि आपकी यात्रा कैसी रही। कृपया कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा जरूर करें ताकि हम इस विषय पर आसानी से बातचीत कर सकें। दोस्तों, आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी का मार्ग हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। कुछ के लिए ध्यान, कुछ के लिए मंत्र और कुछ के लिए ऐसा औषधि पौधे सहायक सिद्ध हो सकते हैं। अगर मैरिजुआना यानी गांजा का उपयोग आपको अपनी आत्मिक यात्रा को समझने में सहायता करता है तो उसका प्रयोग समझदारी, सजगता और सीमित मात्रा में करें। याद रखें, असली लक्ष्य है आत्मा की खोज और वह किसी भी माध्यम से शुरू हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही हम मिलेंगे किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।